यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आपका तो इंटरव्यू का डेट भी आ गया होगा ना? यस सर। आपको चूँकि मैं 2 बार एडवाइस दे चुका हूँ एक इंस्टीट्यूट में। यस। मैं समझता हूँ कि आज आपका थोड़ा सा ये है कि जो घबराहट आपको रहती थी, घबराहट तो आपकी समाप्त हो गई है। थैंक यू। और मैंने आपको कहा था कि थोड़ा करंट अफेयर्स पर यस। और जो जीके है उस पर थोड़ा सा, अब चूँकि आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, यस है ना, उसमें खैर ये दोनों आपसे करेंगे। तो आप एकदम पहले जितना एडवाइस दिया जा चुका है आप ध्यान रखेंगे कि जैसे भी आपको कॉल हो कोड नंबर से आप इन किए, ठीक है? आ गए 10-12 मिनट 14 मिनट जो आपका इंटरव्यू होगा, एकदम टेंशन में आप एकदम नहीं रहेंगे। यस। चलिए, सेबी के चेयरमैन कौन है? श्रीमती माधीपुरी बुच ऐसे माधीपुरी बुच माधवी पूरी बुच ऐसे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विनियामक नियंत्रण बोर्ड। ये क्या काम करता है? शेयर से संबंधित जितने भी ब्यौरा होता है उसी को लेखा जोखा कर। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? शेयर बाजार में सर किसी चीज़ के वस्तु का विक्रय क्रय किया जाता है उसी का। आप देखते होंगे कि बहुत लोग शेयर मार्केट का वो शेयर खरीदते रहते हैं। यस सर। उसके संबंध में कुछ बतला सकते हैं कि उसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? आपसे अगर कोई पूछे कि मैं फला कंपनी में लगाना चाह रहा हूँ, फला कंपनी में लगाना चाहता हूँ, आप क्या उनको एडवाइस देंगे? क्या क्या उनको सावधान रहना चाहिए? शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पहले किसी भी चीज़ को देख लेना चाहिए कि हम जिस चीज़ में शेयर मार्केट में पूंजी लगा रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, पीछे से क्या चीज़ वो विकास किया है या नहीं, उसका मुद्रा में कैसा रहा है, ये सब चीज़ देखकर ही लगाना चाहिए सर। कैपिटल टैक्स के विषय में जानते हैं? पूंजीगत कर। कैपिटल टैक्स लगता होगा ना कंपनी वगैरह? यस सर। तो क्या है इंडिया में? आखिर कुछ तो लगता होगा ना उसको। पूंजी पर कर लगता है सर, इसी के बारे में शायद मेरे चूँकि आप इकोनॉमिक्स के हैं, यस सर। ये सब इसको तो ध्यान में रखना होगा आपको। यस। अभी इसराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हिजबुल्लाह का बहुत आ रहा है। यस सर। कल किसी इम्पोर्टेंट उस युद्ध में किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का डेथ हुआ है। यस सर। क्या नाम है उनका? रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह है कि नसीरुल्लाह है? नसरुल्लाह। नसीरुल्लाह है। यस सर। कहाँ है उनकी मृत्यु हुई? बेरूत में। ईरान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? नाम सर रिकॉल नहीं हो रहा है सर, थोड़ा नाम टेढ़ा है तो। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। निकू, यस। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। यस। तो आपका ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स रहा है या कोई और सब्जेक्ट रहा है? ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है सर। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? सर इसमें 2-3 कारण थे। जैसे? पहला तो मैथ का मैंने एनालिसिस किया तो वो और जो पूछा जाता है सिलेबस में और दोनों में थोड़ा डिफरेंट था सर। दूसरी बात सर, मेरे दोस्त भी तैयारी कर रहे तो वो मुझे मदद इकोनॉमिक्स में करता था। और तीसरा सर, मैथ का इकोनॉमिक्स का सामग्री सहज उपलब्ध था सर, इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो मैथ में भी तो सहज उपलब्ध है, मैथ में तो यूपीएससी से लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इतना सहज उपलब्ध नहीं है सर जितना इकोनॉमिक्स के लिए था अच्छा, मेरे हिसाब से। तो फिर जो आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रखा है फिर उसका तो कोई इस्तेमाल हो नहीं पाएगा।
ऐसा नहीं कह सकते हैं सर। मैथ और इकोनॉमिक्स में अधिकतर जगह इकोनॉमिक्स में मैथ का उपयोग होता है सर। कर लेंगे आप कैसे? यस सर। जैसे कि आर्थिक विकास के जानने के लिए हम मैथ का उपयोग कर सकते हैं। किसी आंकड़ा को जानने के लिए हम किसी आंकड़े को जानने के लिए सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं सर। वही वित्तीय जोखिम को जानने के लिए सर प्रोबेबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं सर। ये सब में उपयोग कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स का क्या उपयोग कर सकते हैं यदि आप चुन लिए गए सिविल सर्विस में? मैथमेटिक्स का क्या उपयोग करेंगे आप? उसी बारे में बताया सर कि जैसे जोखिम का पता लगाने के लिए सर हम प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करके सर कितना आगे जोखिम होगा कि हम उसको नुकसान के बचा जा सके। फिर आर्थिक विकास किस तरह से कर रहा है उसके लिए सर कैलकुलस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका चयन पुलिस सर्विस के लिए हो गया, फिर आप मैथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पुलिस सर्विस में भी तर्क और वितर्क बहुत ज़रूरी है सर। और मैथ वो तर्क देता है सर, कहीं ना कहीं हमें वो उस चीज़ को समझ विकसित करता है। ऑप्शन आपने किस किस सर्विस का दिया है? ऑप्शन प्राथमिकता मेरा एक ही सर्विस है सर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। अच्छा एफ यस सर। एक ही सर्विस के लिए है। आप गया से हैं निकू, तो गया के कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में आप बताइए कि वहाँ किस तरह की कृषि की जाती है? क्या वहाँ पहाड़ियाँ पठार उपलब्ध हैं? गया में? यस मैम। वहाँ पे छोटा नागपुर के पठार से लगे हुए होने के कारण मैम वहाँ पे पठारी क्षेत्र भी है। वहाँ पे कई मिनरल्स भी ऐसा है। वहाँ पे एक फल्गु नदी मैम है, उसमें बालू उसका बहुत ही अच्छा माना जाता है मैम। और कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है मैम। ये सब किस प्रकार की कृषि, मतलब कौन सी खाद्यान्न या फिर नकदी जो होती है ना कमर्शियल, तो किस तरह की कृषि होती है? रबी और खरीफ दोनों होती है मैम। जायद भी वहाँ होते हैं। अच्छा अच्छा। Yes. आपने फल्गु नदी की बात की। यस आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यस मैम। तो उसे क्यों कहा जाता है फल्गु नदी? जैसे कि कई बार होता है ना किसी भी स्थान का या नामकरण के पीछे कुछ वजह होती है। इसके बारे में मैं जानकारी निकाला, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चला कि क्यों कहा जाता है फल्गु नदी। अच्छा। पता इसके बारे में तो हाँ सर पूछिए। MSME क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? इसमें कुटीर उद्योग को लाया जाता है। जो 25 करोड़ तक टर्नओवर है वो सब इस 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक रहता है। उसको MSME में रखा जाता है। यस। बिहार में ये कितना सफल है? बिहार में बहुत अच्छा MSME का योगदान है सर। इसमें बिहार सरकार के जैसे कुटीर उद्योग में अभी 25 लाख के करीब रजिस्टर हो गया है सर MSME में। और सॉरी, MSME के मिनिस्टर कौन है सेंटर में? श्री जीतनराम मांझी जी। क्या क्या चैलेंजेस है MSME को डेवलप करने में बिहार में? बिहार में MSME को डेवलप करने में चैलेंजेज है सर। जैसे पहले चैलेंजेज है कि वित्त की उपलब्धता जल्दी समय पे नहीं होता है सर। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो आज भी उस वहाँ पे बैंकिंग सही तरह से ऋण देने से आनाकानी करते हैं सर। बैंकिंग प्रणाली अभी भी उतना अच्छा से ऋण नहीं दे पाते हैं सर। दूसरा चैलेंज है सर कि कच्चे माल की उपलब्धता, सही समय पे कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी सर कहीं ना कहीं MSME सही से नहीं चल। बैंक का CD रेशियो क्या होता है? क्या सर? CD रेशियो बैंक का सॉरी CD रेशियो क्या है? सॉरी सर। क्रेडिट डेबिट रेशियो, चूँकि इकोनॉमिक्स आप रखे हुए हैं, क्रेडिट बैंकिंग पर पूछ रहे Yes. थे आपसे। क्रेडिट डेबिट रेशियो एक दिन के इस लिए पर देखते हैं कि अखबार में बहुत हंगामा होता रहता है कि सरकार कहती है UPI क्या है? UPI UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। इसी बात यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। क्या कारण है कि भारत बहुत सारे देशों से UPI पे एग्रीमेंट करते जा रहे हैं? भारत अपने मुद्रा को विभिन्न देशों के साथ लेन देन करना चाहती है, इसी कारण सर UPI को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। अभी हाल ही में कोई ऐसा देश जिसके साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है? यस सर, UAE, UAE के साथ। सिंगापुर, नेपाल और
एक भूटान। यूएई का पूरा नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात सर। हॉबी क्या है आपकी? साइकिलिंग। साइकिलिंग। यस सर। साइकिलिंग क्यों हॉबी रखें? सर हॉबी अपने पसंद के होता है सर, कहीं ना कहीं मुझे साइकिलिंग ज़्यादा प्रभावित करता है सर, इसलिए हम साइकिलिंग को। अच्छा, कैसे प्रभावित हुए या फिर आपने ऐसा ही हॉबी है जब 9th-10th में स्कूल जाते थे तो उसी समय से मेरा उससे लगाव हो गया सर। अभी साइकिल चलाते हैं? यस सर। कौन कौन देश है जहाँ साइकिलिंग बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी चलाते हैं, नीदरलैंड, नेता चलाते हैं? यूरोपीय संघ के देश हैं सर, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये सब के। नीदरलैंड में तो करीब करीब हर व्यक्ति साइकिल यस सर। और एक आंकड़ा भी आया कि यूरोपीय संघ 2030 तक अपने साइकिल के दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स? वर्तमान समय में 27 हैं, 28 थे जो ब्रिटेन इसकी 2020 में। करेंसी क्या है? यूरो। हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, कैसा संबंध है? वर्तमान समय में सर अच्छे संबंध कहे जा सकते हैं सर। पीछे के बैकग्राउंड देख लिया जाए तो अभी के वर्तमान रुख में ठीक है सर। हाँ, अभी चुनाव हुआ है। यस मैम। तो कौन राष्ट्रपति चुने गए? सॉरी मैम, नाम नहीं। अनुराग कुमारा दिशा नायके। दिशा नायके, अनुराग कुमार दिशा नायके। यस कम्युनिस्ट लीडर हैं। यस सर, वो चीनी प्रो कहा जाता है उनके अभी बारे में। प्रधानमंत्री नहीं बन गई है वहाँ पे। उनका क्या नाम है? हाँ, वो भारत में ही पढ़ के बनी है सर, नाम पता नहीं है सर, लेकिन इतना पता है भारत में पढ़ी थी। टाइटल भी कम से कम बतला दीजिए, सॉरी जो एक क्रिकेटर के नाम से भी मिलता है। सॉरी मेरे सर। ख्याल से जयसूर्या करके एक बनी है ना, टाइटल उनका शायद प्राइम मिनिस्टर का जयसूर्या ही है। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू। कर ओवर हो चुका है, इसलिए